तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाला आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का यानी कि जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है सभी को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 35 प्रश्न आपका रीजनिंग का पूछा जाता है और 35 प्रश्न आपका मैथ का भी पूछा जाता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन देखने वाले 120 में 120 देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पर नेम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद आपका यहाँ पर डेट रहेगा यानी कि जिस डेट को आपका एग्जाम होगा यहाँ पर डेट रहेगा। 24 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जीके और जीएस को डिटेल में देखना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डिटेल में सोल्यूशन करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। बाकी ये इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। बाकी मैथ और रीजनिंग का थोड़ा मतलब बेसिक लेवल हम अच्छे से बताएंगे, यानी कि सॉल्यूशन कर बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो खेल से भी 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, तो खेल को आपको मतलब पूरा कर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था दिन ए हिलाई नामक नया धर्म किसने चलाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने चलाया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तेंदुलकर समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानव कोशिकाओं में न्यूक्ली में खालिस्तान गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 10 नंबर में आपको देखिए स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आता है? तो उसका करेक्ट आंसर है भारत के सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था जहाज द्वारा पूरी दुनिया को भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्डिनेंड मैगलन, ठीक ना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रेटियम हाइड्रोजन के परमाणु खाली स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के किन क्षेत्रों में ठंडी रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में ठंडी रेगिस्तान पाए जाते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मतलब कि रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में किस राज्य में है? तो राजस्थान में, ये सही पता होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ठंडी पूछ रहा है, यानी गर्म पूछे तो राजस्थान वाला हो जाएगा थार रेगिस्तान, ठीक ना। और यहाँ पर ठंडे
वाला पूछ रहा है तो सिंपल सा लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आप सभी जानते होंगे बर्फ पड़ता है और रेगिस्तान है, सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सोनोरल रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। अनुदानों की मांग के लिए मतदान खालिस्तान है तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा द्वारा होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी झपाया गया क्वेश्चन था, ठीक ना, तो उसको हम मतलब PDF देंगे, उसके साथ हम बता देंगे, ठीक ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची के संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने के कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है काले धन में वृद्धि, यानी काले धन में वृद्धि हो गया, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वृद्धि को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक ना, तो बुद्ध, यानी वृद्धि नहीं है तो बुद्ध है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में होता। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से किससे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सुसूत्र। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग के कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन जिम्मेदार होता है? तो कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अब अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? तो भारत की आकस्मिक निधि है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। भारत की आकस्मिक निधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो 1995 में हुआ था। आप सभी जानते होंगे 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक स्वायत्तता निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1949 में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एपी जूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, खाली स्थान के कारण होता है तो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है वायरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है एक वर्थ समिति के मतलब सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इब्राहिम समझौते का समर्थन किया गया था? तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो यह हो जाएगा निर्भयन करता, यानी निर्भय करता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है निर्भय करता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जर्नक कोशिका खाली स्थान सतत कोशिकाओं में विभाजित होती है तो ये कितने में विभाजित हो जाता है? तो 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीयकरण का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी
बाजीराव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है, विपक्ष के सदस्य द्वारा कौन सी अवधारणा युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी की शैली स्कूप को क्या कहा जाता है? तो इसे एरियल पास कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत खालिस्तान हुई थी, तो 1993 में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन था 41 नंबर में, खालिस्तान से अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदियों बेसिन को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 20,000 वर्ग किलोमीटर तक के, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का यहाँ पर कुचालक होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, विद्युत का कुचालक इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सलाल बगलिहाल, ठीक ना, और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, चेनाब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, योग में स्वास्तिक्सन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मंगोलिक को व्यक्त करता है, मंगोलिक मुद्रा को व्यक्त करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोस्ट यानी क्रास्ट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, पुनरावर्तित परावर्तन के दौरान ध्वनि की प्रबलता खालिस्तान कहलाती है, तो अनुकंपन कहलाती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, अनुकंपन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सेन कट्टा दर्रा मदुरै को खालिस्तान से जोड़ती है, तो कट्टायम को जोड़ता है, कट्टायम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। तो सिंपल सा इसे पढ़िए, आपको और उत्तर देना है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सी कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, मुंह के सी के मुंह के दक्षिण दिशा में है, तो ये मतलब गलत हो जाएगा। बाकी इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बना लीजिएगा, और 6 छात्र यानी 6 पंक्ति है, तो ठीक ना, तो यहाँ पर 1 2 3 6 इस प्रकार बना लेना, और बाएं और तीसरे स्थान पर इस प्रकार आपको बैठा लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 52 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि ज्ञात करें। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो सिंपल सा ये मिरर दिया गया है, यानी कि इसको आपको मिरर इमेज बताना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको एक पेज लेना है, उस पर धसा कर लिख देना है और पलटा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर ये आपको बताना था। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 10 से 15 हो रहा है, 15 से 25, 25 से 45, 45 से 85 किस प्रकार आपका बढ़ रहा है। तो पहले 5 जोड़ा है, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 40, उसके बाद आपको सिंपल सा 80 जोड़ देना, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 40 जोड़ा है, तो आपकी बार 80 जोड़ देना है, तो 80 को जोड़िएगा तो 165 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न यानी कि इनमें से कौन सा मतलब एक वर्ड ऐसा है जो मतलब इन सब से अलग है, ठीक ना, यानी इन सभी से अलग है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर छांटते हैं कौन सा वर्ड अलग है, ठीक ना। तो सिंपल सा है यहाँ पर ई सबसे अलग है, ठीक ना, यानी ई सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई वोवेल है, ठीक ना, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है, आप देख लीजिए, ठीक ना। वोवेल 5 होता है, ई ए आई ओ यू, ठीक ना। सिंपल सा आपको पता होगा, ठीक ना। तो ये कॉमन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ई
यहाँ पर वोवेल है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है प्रतिबिंब बताना है, यानी कि इसका प्रतिबिंब बताना है, जल प्रतिबिंब। सिंपल सा आपको जल प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको मतलब कॉपी पर तो धसा कर लिख देना है, उसके बाद एक बार आपको पलटा कर देखना है, उसके बाद एक बार घुमा पलटा लेना है, उसके बाद घुमा कर देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्कशन में दे देंगे, तो आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी यानी कौन सा चित्र आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चित्र आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से आने वाली अगली संख्या आपको निकालना था। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 816 हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो 8 जोड़ रहा है, ठीक ना, यानी कि 8 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद 16 को अगर 2 से गुना कीजिएगा और यहाँ पर 16 से 2 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, लेकिन एक जोड़ दीजिएगा तो आपका 33 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 33 को 2 से गुना करते हैं तो आपका यहाँ पर 66 आ जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें 2 जोड़ देते हैं तो आपका 68 आ जाता है। सिंपल सा 68 को अगर 2 से गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 8 दूनी 16, ठीक ना, यानी कि 8 दूनी 16, 6 6 12 12 13, ठीक ना, यानी कि 136 आ जाता है। इसमें अगर 3 जोड़ते हैं तो 39 आ जाता है, ठीक ना। अब की बार हमें क्या करना है, तो 139 का वर्ग यानी कि दोगुना करना है, तो 9 दूनी 18, ठीक ना, 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 1 यानी कि 3 यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक ना, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आपकी बार 4 जोड़ना है, ठीक ना। सिंपल सा 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 8 8 4 12 के 2, ठीक ना, 7 1 8, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक ना, 282 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार बना लेना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन क्या दिया गया, जो परिवार फेसबुक पर फॉर्म बिल रखता है, ठीक ना, वह हमेशा साथ साथ रहते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक ना, तो इसका डायग्राम बनाइएगा, इसका आंसर देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष दिया गया है, आपको पढ़कर इसका आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ना तो एक ही ना तो दो और संगत है, यानी कि कोनो संगत नहीं है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में उसी प्रकार है, यानी कि यहाँ पर भी कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था। तो यहाँ पर पूछा था सभी ट्रोल लोरी है, ठीक ना, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा ये ट्रोल ये लोरी, ठीक ना, ये ट्रोल है आपका, ये लोरी है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ लोरी स्कूटर है, ठीक ना, तो ये स्कूटर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। आप निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष 1 नंबर में दिया गया था, केवल निष्कर्ष यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया कुछ ट्रोल स्कूटर है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर कुछ ट्रोल स्कूटर नहीं है, ठीक ना, कुछ ट्रोल स्कूटर नहीं है, लोरी स्कूटर है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ लोरी ट्रक है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, कुछ यहाँ पे अंदर से बाहर यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो ये तो सही है होगा, ठीक ना। तो बाकी यहाँ पर 2 सही है लेकिन एक गलत है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, केवल एक तर्क संगत है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 तर्क संगत है, एक नहीं है, ठीक ना, बाकी सब गलत है, ठीक ना, केवल 2 तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, चित्र में कितने समकोण त्रिभुज है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा समकोण त्रिभुज को फाइंड कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा ये आपको मतलब कि बेसिक जानकारी आपको बना लीजिएगा, ठीक है, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आप लोग बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 6 अक्षर दिया गया है जिसमें से बी सी डी ई एफ जी, ठीक ना, है, ठीक ना, जी के मतलब अंकित सतह पर विपरीत में कौन है, ठीक ना, तो जी का विपरीत में कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको सिंपल सा यहाँ पर मिल रहा है कौन कौन, तो यहाँ पर सी मिल रहा है, सी मिल रहा है, ठीक ना, सी बराबर सी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सी बराबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए सी बराबर यानी कि सी बराबर सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्लॉक वाइज चलना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो सिंपल सा हमें देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो जी के अंकित सतह विपरीत में कौन है, ठीक ना, तो जी के विपरीत में कौन है ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो जी के विपरीत में सिंपल सा यही हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो आप बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा है, एक जवान लड़के की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा, ठीक ना, यह मेरी माँ की बहन की पुत्री है, ठीक ना, यह मेरी माँ की बहन की पुत्र है। उस जवान
जवान लड़के का अजय से क्या संबंध है। सिंपल सा यहाँ पर मान लीजिए आप एक लड़का है, ठीक ना, यानी कि जवान लड़का है, ठीक ना, यानी कि इशारा कर दो एक जवान लड़का, यानी कि आप ही जवान लड़का है मान लीजिए, ठीक ना। ये हाँ, आप कर रहे हैं इशारा करते हुए, ठीक ना, यानी कि ये आप है, आप इशारा करते हुए कर रहे हैं ये मेरी माँ, यानी कि ऊपर में चल जाएगा ये मेरी माँ, यानी कि एम लिख देते हैं, ठीक ना। तो मेरी माँ की बहन, ठीक ना, ये मेरी माँ की बहन हो जाएगा ये, ठीक ना, ये बहन हो जाएगा, ठीक ना। ये मेरी माँ के बहन के पुत्र है, ठीक ना, ये पुत्र हो जाएगा ये, ठीक ना, ये पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है जब उस जवान का अजय से क्या संबंध है, तो उस जवान का अजय से क्या संबंध हो जाएगा, तो आप सभी जानते होंगे ये आ जाएगा, यानी कि ये उसकी मम्मी है तो ये हो जाएगा उसकी मौसी, तो मौसी हो जाएगा, तो इसका उसका बेटा हमें क्या लगेगा, तो मौसेरा भाई, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा नुप नेफ्यू, ठीक ना, नेफ्यू से इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है नेफ्यू। बाकी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर है। बाकी पुत्र नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, ठीक ना, यानी यानी कि ममेरा, यानी कि ये मसेरा भाई होता तो यहाँ पर हो सकता था, ठीक ना, कजिन ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नेफ्यू ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक असंगत है, तो सिंपल सा इसे मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा देखते हैं कथन क्या दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया था सभी किताब पेन है, ठीक ना, तो सिंपल सा ये किताब हो जाएगा और ये पेन हो जाएगा, ठीक ना। सभी पेन पेंसिल है, ठीक ना, तो यहाँ पर सभी पेन पेंसिल है, तो यहाँ पर पेन पेंसिल है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। ये पेंसिल हो जाएगा, ये आपका पेन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये आपका किताब, यानी कि ये आपका पेन हो जाएगा, सॉरी ये आपका पेन हो जाएगा और ये आपका किताब हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करा, कुछ पेन रबड़ है, ठीक ना, तो यहाँ पर पेन कौन है, तो ये है, तो ये रबड़ हो जाएगा, ठीक ना, कुछ पेन रबड़ है, सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष दिया गया था सभी किताबें पेंसिल है, तो यहाँ पर सभी किताबें बिल्कुल पेंसिल है, ठीक ना। यहाँ पर किताबें पेंसिल है, सिंपल सा ये किताबें पेंसिल है, ठीक ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, तो आपका दूसरा देख लेते हैं, यानी जिसका दो देख लेते हैं। तो कुछ पेंसिल रबड़ है, तो यहाँ पर कुछ पेंसिल भी रबड़ है, ठीक ना। कुछ यहाँ पर पेंसिल कहाँ पर है, तो सिंपल सा बात है ये पेंसिल है, ठीक ना, यानी कि मान लीजिए ये पेंसिल है, ठीक ना, ये पेंसिल है, कुछ पेंसिल यहाँ पर कर रहा है क्या, तो रबड़ है, ठीक ना। तो बेसिकली बात है ये रबड़ कुछ तो जा रहा है, ठीक ना, इसमें तो कुछ मिल रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। सभी रबड़ पेंसिल है, तो सभी रबड़ पेंसिल नहीं हो सकता, ठीक ना, कुछ रबड़ पेंसिल है, ठीक ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर केवल एक और दो निष्कर्ष तर्क संगत है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अगर एक निश्चित कुट भाषा को इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा इसे बना लिया, ठीक ना। सी का 3 होता है, एच का 8 होता है और यहाँ पर आई का 9 होता है और यानी कि पी का 16 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर इसको 4 हो जाएगा, ठीक ना, और ए का 1 हो जाएगा, डब्ल्यू का यहाँ पर हो जाएगा 23 और यहाँ पर एन का 14 हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार आपको बना लेना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित कोड भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको सिंपल सा इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था एफ के पुत्र ए के विवाह से हुआ है, ठीक ना, यानी कि ये बल्लर क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिए सन इन लॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ये भी बल्लर क्वेश्चन है, तो इसे भी बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ग्रैंड मदर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कौन कौन सा आकृति है जो आपका मतलब कि पूर्ण वर्ग बना सकता है, तो सिंपल सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। बेसिकली यही तीनों हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी वो दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, यानी कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात करें, यानी 70 से 65, 77 से 62, 84 से आपकी बार, यानी 5 घटा रहा है तो 5 घटा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था सिंपल सा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा, तो सिंपल सा सबको जोड़िएगा 5 5 10 5 15, ठीक ना, और इधर जोड़िएगा 9 6 15 15 15, यानी कि दोनों में 15 आता है, ठीक ना। सिंपल सा इसको भी जोड़िए, तो यहाँ पर 6 5 11 11 के 12 12 3 12 और 3 सिंपल सा है 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। अब 15 किस में आ रहा है, तो 8 7 15 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, इसे पढ़िएगा, इसका आंसर दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था आई जेड से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार जेड
जी किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो आई किस प्रकार संबंधित है यहाँ पर जेड से, तो यहाँ पर देखते हैं आई कितना पर आता है, तो आई बेसिकली आप सभी जानते हैं 9 पर आता है, और यहाँ पर जे कितना पर आता है, जेड 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 तो 26 पर आता है, यानी कितना डिस्टेंस है, तो 17 का डिस्टेंस है, ठीक ना। सिंपल सा हमें क्या करना है, तो जी कितना पर आता है, तो 7 पर आता है, ठीक ना। और यहाँ पर हम 17 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, ठीक ना। 24 पर कौन आता है, तो एक्स आता है, एक्स आता है, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी बड़ा क्वेश्चन यानी कि ये पजल है, तो इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अगली संख्या कौन आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसे देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्कशन में दे देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इनमें कितनी सीधी रेखा है, तो सिंपल सा 9 सीधी रेखा है, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो सिंपल सा 1 2 3, ठीक ना। उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस प्रकार 9 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आप इस प्रकार देखिएगा, 9 हो गया, ठीक ना। उसके बाद बड़ा वाला 10 हो गया, ठीक ना। उसके बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा 11, कुछ इस प्रकार 12, ठीक ना। कुछ इस प्रकार 13, उसके बाद कुछ इस प्रकार 14, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको बनाना है, 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इसे बना लीजिएगा, इसका कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो सिंपल सा ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाए, बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपका कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। यानी कि ये पजल वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये पजल वाला क्वेश्चन है, तो इसे बना लीजिएगा, बैठक व्यवस्था आपको बना लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। बैठने के उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प विषम है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर एफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अगली संख्या कौन आएगी, ये आपसे पूछा गया था, तो 30 से 33 हो रहा है, 39 से 51, 51 से यहाँ पर 75, ठीक ना। तो बेसिकली आपको किस प्रकार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पहले 3 बढ़ा, ठीक ना। उसके बाद कितना बढ़ गया, तो उसके बाद यहाँ पर आपका बढ़ गया 7, ठीक ना। उसके बाद कितना बढ़ गया, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर बढ़ गया आपका यानी कि इधर 11 एक बार, ठीक ना, यानी कि 12 बढ़ गया, ठीक ना। इसी प्रकार आपको बढ़ाते हुए चलना है, ठीक ना, यानी पहले 3, उसके बाद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 24, उसके बाद 48 को बढ़ा देना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से अब यानी टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाकर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि इसमें कौन सा विषम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एन और क्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, तो चलिए यहाँ से आपका 86 नंबर क्वेश्चन से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए मैथ का प्रश्न पूरा डिटेल के साथ और सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 4:2:3:4:5 है और इसका परिमाप, ठीक ना, 336 है। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे छोटी भुजा इनमें से कौन सा है, तो ये 2 है, ठीक ना। तो सिंपल सा आप 2 को ऊपर में रखिए और सबको जोड़ दीजिए, 4 5 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 हो जाएगा। गुने यहाँ पर कर दीजिए कितना, 336। यहाँ पर गुने कितना हो जाएगा, 336। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा बात है। पहले यहाँ पर कटेगा आपका कितना कटेगा, कितना दान में कटेगा, तो पहले तो आपका 2 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आपका 4 दान में कट जाएगा, यानी कि 24 दान में कट जाएगा। अगर 24 को 2 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा बात है 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसी निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए जमा करने पर 4,680 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लेना है, कोई सूत्र वूत्र के मतलब कि ट्रिक के फेरा में नहीं फंसना है, ठीक ना। सिंपल सा साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू, ठीक ना, SI बराबर P इंटू T इंटू यहाँ पर हो जाएगा R, ठीक ना, बटे 100, यानी कि
एस आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज, और पी मतलब मूलधन, और टी मतलब समय, आर मतलब दर यानी कि रेट यानी दर। तो सिंपल सा इसी फार्मूला पर बना लीजिएगा और बाद में आप मूलधन को मिश्रधन से जोड़ दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो ग्राफ वाला कई बार कर चुके थे, ठीक है ना, अलग वीडियो बना देंगे, इस पर अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ग्राफ वाला भी क्वेश्चन करा देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निर्देश दिया है लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए कुल अभ्यर्थियों का प्रतिशत की जानकारी देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक ना, सिंपल सा, ये तो बेसिक था, ठीक ना, यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, ठीक ना। क्वेश्चन तो यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा गया था यदि 2002 में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,000, ठीक ना, यानी कि 1,20,000, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बताइए, ठीक ना। सिंपल सा 2002 में देखिए कितना प्रतिशत यहाँ पर शामिल हुआ था, तो सिंपल सा बात है 80% शामिल हुआ था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स मान लेना है, यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर 2002 में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो उसे एक्स मान लीजिए, वो एक्स यहाँ पर गुने हो जाएगा 80%, यानी 80% पास हुआ है तो 80% हो जाएगा। उसके बाद अब बराबर लिख दीजिए 1,20,000, ठीक ना। सिंपल सा 4 को 0 हो जाएगा, तो 4 को 0 लिख दीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर x बराबर अब की बार क्या आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर, और गुने 100 हो जाएगा, यानी कि इसका परसेंटेज में तोड़िएगा, ये परसेंटेज में है तो गुने 100 हो जाएगा, 100 ऊपर में चला जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो 100 ऊपर में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 को 0 हो जाएगा, ठीक ना, और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक ना, 80 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो एक 0 से एक 0 काट दीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो पहले तो ये सिंपल सा बात है यहाँ पर देखिए फ्रेश में कर देते हैं, ठीक ना। एक्स बराबर हो जाएगा 1,20,000, ठीक ना, 4 को 0 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक ना, बटे यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक ना, 80 हो जाएगा, 0 से 0 काटिए, ठीक ना। उसके बाद इसको काटिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा एक दान में कटेगा, उसके बाद 4 बचेगा, तो 8 पंचे 40, यानी कि 5 दिन में कट जाएगा। उसके बाद 3 को 0 लिख दीजिए, 1 2 3 को 0, ठीक ना। सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा और 10 से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 1,50,000, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 1,50,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक ना। तो 12 से विभाज्य है तो 12 से गुना कर लीजिए, यानी 12 से भाग देने लगिएगा तो आपका टाइम जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 12 को हम फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, यानी कि 4 गुने 3 धन में तोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो 3 का डिजिटल सम आप सभी को पता होगा, जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर 3 कट जाना चाहिए, यानी सबको जोड़ने पर 3 कट जाना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 गुने 3, ठीक ना, यानी 4 गुने 3 कीजिएगा तो यहाँ पर 3 का फ्रैक्शन पहले चेंज देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मतलब जोड़ने पर कटना चाहिए, ठीक ना। तो 1 4 1 5 5 5 5 10, ठीक ना, 10 5 15 15 2 17, तो ठीक ना, तो ये नहीं कट रहा है। बाकी इसको देखते हैं, तो 1 यानी कि 5, यानी देखिए इधर से जोड़ता है 4 5 9 9 5 9 5 14 14 1 15, ठीक ना, तो ये तो कट रहा है, ठीक ना। तो ये भी हो सकता है। बाकी इसमें आप 4 का नियम लगा कर देखिए, यानी कि 4 से भाग देकर देखिए, तो लास्ट में 4 कट रहा है, यानी कि 2 अक्षर कट रहा है, तो सिंपल सा बात है ये भी कट रहा है। तो सिंपल सा इसे मतलब कि 12 से विभाज्य कर लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 14,544 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार आपको कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 90 नंबर में, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 86 kg है। यदि उनमें से कोच में शामिल कर दिया जाता है तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 1 kg बढ़ रहा है यहाँ पर भार, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 1 kg बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 87, और 1 खिलाड़ी बढ़ेगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 87 गुने यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 87 को अगर 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 1000
1044, ठीक ना, 1044 आ जाता है। उसके बाद माइनस क्या कर देना है, तो यहाँ पर देखिए 86 गुना 11 कर माइनस कर देना। 86 गुना अगर 11 माइनस की यानी कि गुना कीजिएगा तो 946 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 946, और दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटा लीजिएगा 98 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था 91 नंबर में। कई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपये में खरीद कर 196 रुपये में बेचता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 245 में 196 को घटा देना, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर 49 आ जाएगा, ठीक ना। 49 बटे हो जाएगा यहाँ पर 245 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो आपका सिंपल सा यहाँ पर 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर साधारण ब्याज वाला से फिर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो सिंपल सा उस फॉर्मूले पर बना लीजिएगा, बाकी हम बना लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आपका टाइम है, ठीक ना, यानी कि अभी 20 से 25 दिन आपका एग्जाम बचा है, ठीक ना। तो सिंपल सा आप लोग ही सोल्यूशन कीजिए। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से डाउनलोड कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका मतलब सिंपल सा बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 13,320, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पहले इसको सोल्यूशन कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 14 का यानी कि 196 का वर्ग 14 होता है तो 14 हो जाएगा। उसके बाद 155 और प्लस 14, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्ग कितना होता है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर होता है 13, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 आ गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मान 13 आ गया, ठीक ना। सबको गुना भाग किए 13 आ गया। अब इधर हमें करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर है 3 स्क्वायर, ठीक ना, 3 का स्क्वायर हो, ठीक ना। गुने में कीजिएगा तो इसे कितना हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक ना। और स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए 9 को अगर 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा हमको इसी प्रकार लिखना है, ठीक ना। 3 का स्क्वायर है, ठीक ना, गुने यहाँ पर कर दीजिए 1/3 का स्क्वायर, ठीक ना। और गुने यहाँ पर और स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर दो यहाँ पर 3 गो है, ठीक ना। तो यहाँ पर एगो का काटिएगा तो यहाँ पर एगो बच जाएगा। सिंपल सा बात है, 2 को 2 से काटिएगा तो एगो बच जाएगा, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और इसको यहाँ पर ज्ञात करे तो यहाँ पर 13 आ जाता। सिंपल सा 9 को 13 से जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है 22 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। 3 में से 4 गया तो कितना बचा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक ना। 1 को अगर 15 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 15 ही रहेगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आपको बोर्ड मास के रूल से बना लेना है। इसका करेक्ट आंसर 60 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसत यानी कि 80 औसत अंक आवश्यकता है, ठीक ना। औसत 80 अंक लाने की आवश्यकता है। पहली 3 परीक्षाओं में उनका अंक 84, 94, 69 रहा, ठीक ना। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना अंक आना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 80 को यहाँ पर 4 से गुना कर देना है, यानी 4 परीक्षा हो रहा है तो 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर सिंपल सा बात है 320 आ जाएगा, ठीक ना। 320 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद माइनस कीजिए, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, ठीक ना। 84, 94 और 69 को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 4 कितना हो गया, 13 13 4 कितना हो गया, तो 13 और 4, ठीक ना। 13 और 4 17 हो गया, 17 का 7 हो जाएगा, 9 8 17 17 6 कितना हो जाएगा, तो 23 23 1 24, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक ना। यानी कि 200 से यानी 320 में 247 को घटाइएगा तो यहाँ पर 73 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग घटा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि इसको अगर 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको क्या करना है, तो सबको जोड़ देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 5 8 5 13 13 1 14 14 5 कितना हो जाएगा, तो 14 5 सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 14 और 5, ठीक ना। तो 14 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक ना। यानी 14 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा,
सिंपल सा यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी कि 9 को भाग दीजिए 17 में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप एक दान में काटिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, शेष पर 8 बच जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था 2 छूट है तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसको बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार आपका बनेगा, ठीक ना। तो 97 नंबर पूछा गया था, एक पुस्तक पर 2300 का मूल्य अंकित है, दुकानदार उस पर 10% का छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि पुस्तक का आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 2 छूट निकालना है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी इसे देख लीजिएगा अपने आप, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1725। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन था 98 नंबर में, 57 सेंटीमीटर 58 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है, तो D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए। सिंबल सा आपका बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 57 गुने 58, ठीक ना। 57 गुने क्या हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दिन में, तो ये तो 2 दिन में, उसके बाद 9 दिन में, ठीक ना। 29 को अगर यहाँ पर गुना कीजिएगा 57 से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1653, ठीक ना। 1653 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 56,000 रुपये को 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। रुपए में आपको ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है ए बराबर, यानी कुल राशि बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे, ठीक ना, 2, यानी कि R/100 होता है, सॉरी, यहाँ पर R/100 हो जाएगा का N हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर यहाँ पर मतलब कि N का मतलब समय होता है, ठीक ना। ये बराबर कुल समय होता है, यानी कुल समय, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर होता है P बराबर यानी कि मूलधन होता है, और R बराबर रेट मतलब दर, N बराबर समय होता है। सिंपल सा इसी प्रकार आपको बैठाकर बना लेना है इसका करेक्ट। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7460, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर एक बेस्ट फार्मूला है, ठीक ना। उस फार्मूला को जान लीजिए, इसका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक ना। कौन सा फार्मूला है, तो इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसका फार्मूला आता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक ना। x प्लस वाई होता है। सिंपल सा इसी बेस्ट आपको, यानी कि इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और दोनों पर बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 480। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यदि x बराबर, ठीक ना, 0.8111 इस प्रकार है, एक्स का भिन्न ज्ञात करें। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स बराबर है 0.81, ठीक ना। 1 चल रहा है तो यहाँ पर बार दे दीजिए, यानी कि इस पर बार हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर, ठीक ना, 0 हटा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा, इस पर बार है तो सिंपल सा माइनस कर दीजिए 8 को, ठीक ना। यानी जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, और नीचे आपको क्या करना है, तो जिस पर बार है उसके लिए 9, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। 81 में 9 घटाइएगा तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 73 आ जाएगा, और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73/90। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक आयत की चौड़ाई 115 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 299 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करिए, ठीक ना। उससे सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 782। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 520 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये हो गया, ठीक ना। गैस की खपत को कितना प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वतः हो जाए, ठीक ना। यानी कि जितना पहले खर्च हो रहा था उतना ही रहे, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो पहले इसका परसेंटेज निकाल लेना, ठीक ना। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा इसको घटा दीजिए, ठीक ना, और गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। गुने कर दीजिए इसको 100। सिंपल सा इसका परसेंटेज निकालिएगा तो यहाँ पर 25% आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पहले, यानी कि इसका PDF का, तुम वहाँ से निकाल लीजिएगा, निकालिएगा तो यहाँ पर 25% आ जाएगा। सिंपल सा 25% को आपकी बार क्या करना है, तो अभी आपका आंसर नहीं आया 25%, ठीक ना। सिंपल सा 100 को नहीं, यहाँ पर ऊपर में 25 कर दीजिए, और नीचे 100 प्लस 25, यानी कि 125 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा, 5 दिन में कटेगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में कट जाएगा, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 450 लंबे
पुल के एक सिग्नल को एक यानी सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में 43 सेकंड का समय लगती है। यदि पुल पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 108 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक ना। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बनाते हैं किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख लीजिए। तो सिंपल सा यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है तो एक्स मान लीजिए ट्रेन की लंबाई। बेसिकली आप एक्स मान लीजिए। ट्रेन की गति हमें पता है, ट्रेन की गति कितना है, यानी कि यहाँ पर देखिए ट्रेन की गति 43 सेकेंड का समय लेता है। ठीक ना। तो 43 सेकेंड है। तो सिंपल सा इसी प्रकार आपको बना लेना है। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 430, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 270 है, ठीक ना, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आयु का अंतर यानी कि आयु का योग कितना है तो 270 है। ठीक ना। ऊपर में आपको जोड़ लेना है। ठीक ना। यानी कि ऊपर में आपको घटा लेना है, यानी कि 5 में से 4 घटाइएगा। ठीक ना। और नीचे 5 + 4 कर लीजिए। ठीक ना। और गुने कर दीजिए 270, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो तब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, गुने हो जाएगा यहाँ पर देखिए 270। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो देखिए 9 को आप 270 से काटते हैं तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 9 × 27 यानी 3 दिन में, उसके बाद 0 दिन में, यानी 27 इसका करेक्ट, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक ना। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसे बनाते हैं किस प्रकार बनेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन था, निर्देश दिया गया है लाइन ग्राफ 2001 से 2006, यानी कि ये क्वेश्चन बेसिक है। ठीक ना। यानी कि इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक ना। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर पूछा गया था, यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,40,000, ठीक ना, 1,04,000, यहाँ पर 1,04,000 है, सॉरी, यहाँ पर 1,04,000 है थी, तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या हमें दिया गया। ठीक ना। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, तो 2003 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की संख्या। ठीक ना। तो 2003 में पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक ना। उसके बाद 2005 को, उसके बाद हम यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि कुल, तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना। परसेंटेज में आपको निकालने के लिए कर रहा है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर पहले हम 2003 का निकालते हैं। ठीक ना। तो 2003 को निकालने के लिए सिंपल सा 2003 में आपका 91% यानी कि 91% है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2003 में हमारा 91% है, तो यहाँ पर 1,00,000, ठीक ना, 4,000 माइनस एक्स कर दीजिए। ठीक ना। यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक ना। और सिंपल सा यहाँ पर दोनों को यानी कि दोनों को यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो दोनों को एक बार ही निकाल लेते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 80%। ठीक ना। यानी कि पहले यहाँ पर 80%, उसके बाद 90% है। ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार आप निकाल लीजिए। ठीक ना। इसका डाटा अपर्याप्त है। ठीक ना। तो डाटा अपर्याप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाने से भी फायदा नहीं है। ठीक ना। क्योंकि इसका मतलब आंसर ही नहीं आएगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम 24 है और समावर्तक यानी महत्तम समावर्तक, सॉरी, यहाँ पर महत्तम समावर्तक यानी मौसो यानी HCF जैसा कहते हैं उसका 6 है। ठीक ना। यदि पहली संख्या हमारा 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो हम यहीं से बना देंगे। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को काट दीजिए, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पर देख लीजिए। हमें पहली संख्या पता है, पहली संख्या हमारा 24 है, दूसरी संख्या हमें पता ही नहीं है, तो दूसरा संख्या x मान लेते हैं, और यहाँ पर LCM गुने HCF कर दीजिए, यानी कि LCM कितना है, तो 24 है, 24 गुने यहाँ पर हो जाएगा 6, 24 से कट जाएगा, x बराबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बना लीजिए। ठीक है। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल सा इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24,868। तो सिंपल सा देखिए, इसमें आपको ज्ञात करना है क्या। ठीक ना। तो ये जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, तो सिंपल सा सबको जोड़ना है। ठीक ना। जिसमें आपका 1 आ जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सिंपल सा डिजिटल सम लगाइए, यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए, तो पहले में लगाते हैं, तो यहाँ पर 6, 8, 14, 14, 8 कितना हो जाएगा, तो 14, 8 यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22, 3 कितना हो जाएगा, तो 22, 3, 25, 25, 2, 27, यानी 27 का डिजिटल सम होता है यहाँ पर 9, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। ठीक ना। तो अगला यहाँ पर दिया गया था, यानी कि जिसमें 1 आ जाए, ठीक ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर देखिए 8, 6, 14, 14, 8, 22, 22, 2,
22 दो कितना हो जाएगा था, 22 दो 24, 24 दो 26, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 26 आ जाता है, तो यहाँ पर डिजिटल सम 8 आ जाएगा, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। बाकी सी का देखते हैं, तो सी को यहाँ पर देखते हैं, तो 8 से 14, 14 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 22, 22 22 और 4, तो 22 और 4 26, 26 और यहाँ पर 26 और 2, ठीक ना, 28 हो जाएगा। 28 को डिजिटल सम में निकालते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 यानी कि इसका एक आ गया, ठीक ना। तो सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे परसेंटेज वाला, तो आपको ज्ञात नहीं करना है, ठीक ना, ज्ञानी नहीं बनना है, सिंपल सा आपको डिजिटल सम देखना है किस में एक आ रहा है, ठीक ना। डिजिटल सम आप जानते होंगे, ठीक ना, 9 से कटाने पर आपका, यानी कि 9 से कटने पर आपका यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक ना, 9 से कटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, यानी कि एक एक जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर देखिए 12 रहेगा सिंपल सा, तो एक और दो को जोड़ दीजिए, ठीक ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम किए थे, ठीक ना। सिंपल सा इसको जोड़िएगा तो 28 आ जाएगा, यानी कि जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 8 को जोड़ते हैं, ठीक ना, तो सिंपल सा यहाँ पर 10 आ जाता है, यानी कि 0 गया इसमें से, तो 1 बच गया, ठीक ना, सिंपल सा। और नीचे वाला जोड़ देते हैं, तो नीचे वाला भी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 8 6 14, 14 8 22, 22 5, 22 5 कितना हो जाएगा, तो 22 और 5 हो जाएगा 27, 27 और 2, ठीक ना, तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 29 हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पर कितना हो जाता है 29, ठीक ना। अब दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक ना, 1 + 1 जोड़िए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको डिजिटल सम लगा कर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 144 बाहर निकल कर आ जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक ना, 132 हो जाएगा, ठीक ना, और -121 का वर्ग आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, तो 121 का वर्ग यहाँ पर 11 होता है, तो 11 लिख दीजिए, ठीक ना, -x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर यहाँ पर इसको घटाइएगा तो सिंपल सा बात है 121 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कर दीजिए 144, ठीक ना। अब यहाँ पर -x है, ठीक ना, उसके बाद इसको घटाइए तो -23 आ जाएगा, ठीक ना, और माइनस माइनस कटा, ठीक ना, माइनस माइनस कटा, ठीक ना, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कट जाएगा, 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, 11 को 49 से गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 539। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया है, ठीक ना, ये ग्राफ वाला यानी कि बेसिक जानकारी है, आपका पढ़ने लायक यही है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत कम है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा परसेंटेज को घटा कर देख लेना, यानी कि 80 को 6 से घटाइएगा, और उसके बाद यहाँ पर 91 को यहाँ पर 80 से घटाइएगा, 90 को 91 से घटाइएगा, तो यहाँ पर हमें यहाँ बेसिकली हमको पता चल रहा है यहाँ पर 90 से, यानी कि 91 से 90 में घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए 112 नंबर क्वेश्चन में 62 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 यानी कि √3 बटे, ठीक ना, √3 बटे 4, ठीक ना, इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो भुजा हमें दिया गया है 62 सेंटीमीटर। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, √3 बटे 4 इंटू, ठीक ना, 62 गुने 62 हो जाएगा, ठीक ना। इसको 2 से काटिए, ठीक ना, इसको 2 से काटिए तो 3 1, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 2 से काटिए, फिर से इसे काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 31 हो जाएगा, ठीक ना। 31 गुना 31 कीजिएगा 961, √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कई दुकानदार एक वस्तु को 148 रुपये में खरीद कर 185 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, 185 में 148 को घटा लेना, ठीक ना। तो 185 में अगर 148 को घटाते हैं यहाँ पर, तो आपका कितना बचता है, तो यहाँ पर बचता है 37 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, गुने यहाँ पर एक जाएगा 100, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा, ये 4 दिन में कटेगा, इसको काटिएगा 25 दिन में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक वस्तु को 261 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो बेसिकली ये
आपको करना है यहाँ पर 261, ठीक ना, यानी कि हमें पता है यहाँ पर क्या, तो क्रय विक्रय मूल्य हमें पता है, ठीक ना, बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य 161, ठीक ना, 10% का हानि हो रहा है तो 100 में 10% घटा दीजिए तो यहाँ पर 90% हो जाएगा। पुनः यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना, 10 से 10 पहले काट दीजिए, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दिन में कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 2 दिन में कट जाएगा। उसके बाद 8 बचेगा 81, 9 9 81, ठीक ना, 9 हो जाएगा। 29 को अगर 10 से गुना करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 10 बैठा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 290 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 5 संख्याओं का औसत, ठीक ना, कितना है, तो 129 है। उनमें से एक संख्या निकालने पर भी औसत समान रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा निकाली गई संख्या 129 हो जाएगा, ठीक ना। जब भी ये इस टाइप क्वेश्चन पूछे इसमें 1000 रहे तो फिर भी आपको 129 ही मानना है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बॉक्स में 90 डिटर्जेंट सोप थे, जिसमें से, ठीक ना, 72 का उपयोग कर लिए गए हैं, ठीक ना। बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट सोप बचे हुए हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 90 में 72 को घटा लेना है तो 8 इधर और यहाँ पर उधर 10, ठीक ना, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक ना। 18 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पहले 90, यहाँ पर 18 हो जाएगा, सॉरी 18 ही हो जाएगा, बटे 90 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 10 से 10 काटिए, 9 दूनी 18, 2 से 10 गुना कर दीजिए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात 6:5 है। यदि पहला भाग हमें पता है कितना 144 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो पहला भाग हमें पता है, तो पहला भाग हमें पता है तो आपको किस प्रकार आपको क्या इसका करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा 6 बटे यहाँ पर हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 11 बटे, ठीक ना, 11 बटे 6 इंटू 144, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार करना है आपको। 6 से इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल साइज काटिएगा तो यहाँ पर पहले 6 दूनी 12 यानी 2 दिन में कटेगा। उसके बाद 6 चौक 24 यानी कि 4 दिन में कट जाएगा। 24 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 264, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 195 रुपये से बढ़ाकर 234 रुपया हो गया, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सिंपल सा इसको घटा लेना है, ठीक ना। यानी 234 में 195 को घटाइएगा तो यहाँ पर 39 बच जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा 195, ठीक ना, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा 39 को 195 से काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, 5 दिन में इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20 दिन में कट जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 20%। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा 324 का वर्ग निकालना है, उसमें इसमें जोड़ देना है, इसको निकालिएगा वर्ग तो इसमें जोड़ दीजिए, इसको निकालिएगा इसमें जोड़ दीजिए, फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया है, ठीक ना, तो बॉक्स का कुल मूल्य 330 रुपया है, ठीक ना। तो बॉक्स में यानी कि पेनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है आपको, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए आपको कई बार बता चुके हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर 3x 2x उसके बाद x मान लेना है, ठीक ना। उसके बाद 3 को 3 से गुना कर देना, 2 से और x को x से गुना कर यानी 2 से गुना कर देना, और फाइनली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर कर दिया इसको काट कूट के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के स्टूडियो में इतना ही। बाकी जीके और जीएस का क्वेश्चन नहीं देखना चाहते हैं 50 प्रश्न, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।